एक बात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस आंकिक प्रश्न में सुस्वागतम कर रहा हूँ। और आप सभी के इस आंकिक प्रश्न में हमारे जो गुरुत्वाकर्षण जो चल रहे हैं वो अध्याय का इसमें प्रश्न और उत्तर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज भी मैं आप सभी के लिए वो प्रश्न और उत्तर लेके आया हूँ। तो बिना विलंब किए हुए ज़्यादा बात को गवाते हुए बोलते हुए नहीं, सीधे हमारे उस प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो हम सभी चलिए उस प्रश्न पे। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये जो दिख रहा है ये आपका अगला नहीं पहला प्रश्न है इस आज की पाठ का। ठीक है, आज की भाग। तो आइए इसे प्रश्न पे बनाने का हल करते हैं। ठीक है, तो इसको करने जा रहे हैं सॉल्यूशन को हिंदी में कितना बार बता दिया, अब भी बता रहा हूं। इसे हल कहते हैं। ठीक है, इसका हल करने जा रहे हैं। ये थोड़ा लॉजिकल भी है और थोड़ा करने में अच्छा भी आएगा, मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि अब भी आपको पता चलेगा। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जा रहा है। ठीक है, जिस चीज को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये पत्थर है और इस पत्थर को मैं यहाँ पे गिरा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिरा रहा हूँ इसका जो प्रारंभिक वेग जो होगा, प्रारंभिक वेग, ये आपका u कहलाएगा। ठीक, वहां से गिरा रहे हैं तो वहां से गिरा रहे तो यहाँ पे 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि वहां से मैं इसको गिरा रहा हूँ। ठीक, ये नीचे की ओर गिराया जा रहा है तो यहाँ पे g क्या चीज में होगा, आपका प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये g आपको कितना रखना है, तो इतना रखना है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस समय ऐसा यहाँ पर कीजिए। उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा, यानी कि जिस दिशा में ये आ रहा है नीचे, उसी दिशा में ऊपर की ओर बिगा जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर की ओर यहाँ पर एक कोई दूसरा, यानी कि आप सपोज यहाँ पर लेके चले, कोई लड़का है यहाँ पे खड़ा और यहाँ पर ये उसी समय ऊपर की ओर बिग दिया जिस समय इसको गिराया गया। ठीक, तो इस समय इसको बिगा जा रहा है तो उस समय इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग, तो ये आपका यू इस प्रकार से इस काम हुआ। ठीक है, ये जी इतना H1 और H2 इस सबको मिलाकर जो बताया गया है 100, वो इतना दिया हुआ है। इधर वालों को ये कहे, इधर ऊपर वाला से जो आए ये कह दिए, कुल इतना H1 H2 जोड़ के आपका जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो वो आपका 100 मीटर आएगा। ठीक है, तो इतनी अगर ऐसी बात है तो अब क्या है कि इसका ऊंचाई निकालना है। तो H1 निकालना है, H1 नहीं मतलब पूरी ऊंचाई निकालना है। ये दोनों कब आपस में मिलेगा, दोनों कब मिलेगा। ठीक है, दोनों कब मिलेगा, तो एक फॉर्मूला लगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे दो स्थितियां बनेंगी, एक ऊपर से आ रही है इसकी स्थिति अलग लेंगे यानी कि दो समीकरण, और एक नीचे से जो जा रहा है उसकी समीकरण दूसरा। तो इसमें फॉर्मूला लगा एच किसका लगा रहे हैं, इसका ऊपर से जो आ रहा है उसका लगाने जा रहे हैं। तो एच यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या प्लस ही रहेगा, जी प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, यू कितना है 0 इंटू टी निका ही पता है, प्लस हाफ इंटू जी कितना, ये रहा 10 इंटू क्या है टी स्क्वायर, और कुछ है नहीं है। तो क्या कर दे, तो ये 0 प्लस ये 2 से ये कट रहा है। ठीक है, 2 से ये आपका कट रहा है कितना, 5 मरते में, तो 5, 2 से ये कट गया 5 मरते में, टी स्क्वायर, तो कितना आया, कितना है आपका, तो कुल आया आपका 5T स्क्वायर, ये H आया। ठीक है, ये H किसका है, ऊपर से जो आ रहा है उसकी दे रहे हैं। ठीक है, ये H2 है, समीकरण पहला। क्या सही गया है, तो सही गया है 10 था, 10 रखे। ठीक,
ऊपर से ये जो आ रहा है ना, इसको ये मानेंगे, ये इसका हुआ। अब इसकी निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो इसकी जो निकालने जा रहे हैं तो ये आपका होगा क्या, ये फिर से वही फॉर्मूला, H इज टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है इसका लेना है 25 इंटू टी नहीं आए पता है अभी, ठीक, प्लस हाफ जी कितना माइनस का, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया 25t प्लस 2 से कट गया 5 माइनस में 5 इंटू टी स्क्वायर, इससे गुना करने पर, ठीक है। अब क्या 25 इधर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इधर 5 गुना करने पर ये आया, इसके बाद ये आया, ठीक है। इसके साथ क्या है टी भी है, हाँ टी भी है 25t। अच्छा ये क्या था H1, ठीक है, ये H1 और ये H2, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या सकता है, ये समीकरण आया दूसरा, ठीक, पहला ये दूसरा ये, इस दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि इस दोनों का चाहिए एक साथ में कब मिलेगा वो समय चाहिए। तो H1 और H2 जोड़ देते हैं, ये वाला इधर वाला, ठीक है। तो H1 ये प्लस H2 ये इधर वाला का इधर वाला के साथ, ठीक है। फिर इधर क्या है 25 इक्वल टू 25t यहाँ है, ठीक, 25t माइनस 5t स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस में 5t स्क्वायर, यहाँ 5t स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में 5t स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए, ठीक। यहाँ पर हुआ यू कि इससे ये आपका कट गया, प्लस माइनस माइनस क्या बचा 1/4, तो H1 प्लस H2 इक्वल टू 25t बचा, ठीक है। और हम सभी को पता है कि H1 और H2 कुल मिलाकर कितना हो रहा है, दूरी ऊंचाई वो आपका 100 मीटर है, ठीक है। तो इसके जगह पे रख दिए 100 इक्वल टू 25t, टी का वैल्यू मान निकाल लेते हैं, तो इसके लिए इसको इधर भेजना होगा, तो 100/25 इक्वल टू टी, 25 चौका 100 यानी कि 4 सेकेंड आपका टी लगा, ठीक है, 4 सेकेंड ये टी हुआ। इस 4 सेकेंड का मान रख देते हैं, इस 4 सेकेंड का मान रख दिए इस चीज में रख देते हैं, इस चीज में रख देते हैं, ठीक है, H2 में, ठीक है। तो H2 इक्वल टू 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 5 गुने 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 पची कितना 80, 16 पची 80, ये क्या आया H2 आया, ठीक है। हाँ, यानी कि इतना समय होगा तब ये आपस में क्या होगा, एक दूसरे को वहां पर मिलेगा, 4 सेकेंड में मिलेगा, ठीक। H2 निकालने का क्या मतलब है, H1 और H2 कितना है 100 मीटर, ठीक। इसके जगह पे H2 निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो रखिए H1 प्लस H2 कितना है 100 मीटर, H2 आपने कितना निकाला 80, H1 निकाल देते हैं अभी, ठीक है। ये कितना है 100 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो H1 100 माइनस 80, तो H1 इक्वल टू 20 मीटर, ये आपका ये निकल के आया, ठीक है। इतने समय में इतने दूरी पर वो आपस में मिल जाएगा, दोनों पत्थर ये और ये, ठीक। तो ये बात को अगर समझ गए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये किस तरह इसको हल किए, ठीक है। अब आपके सामने अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं, ठीक है, आप लोग तैयार रहे जी। आपका अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है। तो इसे अब बनाने का प्रयास करते हैं, पहले खुद से उसके बाद ये देखना है,
ठीक है, तो इसको पहले कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पता है सॉल्यूशन को, इसको शॉर्ट में ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन इंग्लिश वाला को, और हिंदी में हल्का हली रहता है, इसका और छोटा भी होता है। ठीक है, तो इसमें अब जो निकालना है, एक वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि m। ठीक, कितना 10 kg। क्या द्रव्यमान केजी में रखता है? हाँ। ठीक, पृथ्वी पर इसका भार निकालना है, भार को सूचित करता है W से। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश में होता है वेट। ठीक, तो सूचित किएंगे का चीज से, इसका पहला लेटर जो अक्षर होगा उसी से, W से। ठीक, तो इसकी भार निकालना है, तो भार निकालने के लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, और इस चीज को मैंने आपको एक बुक रख के बताया था भार के बारे में। तो इसका फॉर्मूला होता है W = mg। ठीक है, तो क्या m आपका है 10 इंटू जी कितना है आपका नहीं पता, तो रख देते हैं 9.8। ठीक ठीक, तो जी इतना है, तो इसको करने पर आएगा 9 इतना न्यूटन का आएगा। इतना न्यूटन, न्यूटन में कैसे बदल गया ये भी बता देते, कैसे बताते हैं। ये ई जो है एम क्या चीज में है? केजी में। ई क्या चीज में रहता है? तो ये रहता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रहता है, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि ऐसे केजी मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला जो चीज है, इस चीज को मैंने इसे न्यूटन में लिख दिया। ठीक, तो इतना न्यूटन इसका निकल के आएगा कहाँ? पृथ्वी की सतह पे। ठीक, तो W = mg ये। ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पे इतना न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पे, यानी कि WE = कितना? 10 न्यूटन। ठीक है, तो बताना है इसका भार चंद्रमा, अगर यहाँ पर आपका भार 10 न्यूटन का है इस पृथ्वी पे, तो आप चंद्रमा पे जाएंगे तब उसका भार कितना होगा, यानी कि बताना है WM, ये बताना है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर भार बराबर होता है, चंद्रमा पर भार बराबर होता है 1/6 इंटू पृथ्वी का भार, पृथ्वी का भार। ठीक, तो आपका चंद्रमा का भार निकालना ही है WM। ठीक, तो ये आपको वैसी के वैसी रख देना है, इंटू WE, W की E कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन। ठीक, 6 से E कट जाना चाहिए, 6 से कट जाना चाहिए, कितना वाट में कट जाना चाहिए आपका? कितना कटे? हाँ, 2 से 3 मरते में, E 5 मरते में, 2 से E 3 मरते में, E 5 मरते में, तो 5/3 न्यूटन आएगा। भाग करके भी दिखा दीजिए, तो 5 ये 1 मरते में 3 घट कर 2 0, 6 मरते में 18, यानी कि 1.6 न्यूटन आएगा WM। पृथ्वी से अगर ये चला गया हमारा यहाँ चंद्रमा पर, तो उसकी भार इतना हो जाएगी, घट कर 10 न्यूटन है तो इतना हो गया उसका भार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये आप आपके आखिरी कगार तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद ये जितनी भी आंकिक प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा, कुछ और बच गए हैं। तो अगर आपको बात अगर ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, तो अब इसके आगे की जो प्रश्न है वो आपके सामने उपलब्ध करता हूँ। ठीक है, तो उस चीज को आप पे देखिए। अब हमारे बीच अगली जो प्रश्न है वो ये है। ठीक है, अब ज्यादा आपको भार पे मिलेगा, जो भी आपको करवाना था
दो वस्तु के बीच में जो बल लगने वाला होता है उस पे हो चुका है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के जो समीकरण पे होने वाला था उसका भी हो चुका है। अब भार पे, घनत्व पे, अपेक्षिक घनत्व पे, अब यही सब छोटा मोटा चीज पर बच गया है। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं बनाने के लिए। ठीक, तो हल इसका करने जा रहे हैं। 10 केजी द्रव्यमान दिया हुआ, यानी कि m 10 केजी दिया हुआ है। ठीक है, एक वस्तु की पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर दोनों पर निकालना है अब भार। एक तो WE निकालना है, दूसरा WM निकालना है। ठीक है, ये WM क्या बता रहा है? मून चंद्रमा। ठीक है, ये क्या बता रहा है? अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, तो इसकी सूत्र क्या हो गया? M इंटू जी। ठीक, M कितना? तो 10 इंटू जी कितना? तो जी आपका 9.8। इसको करने पर कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन। ये क्या है? WE आया। ठीक है, अब यही जब लगाने जाएंगे इसका ये सूत्र, तो WM बराबर होता है 1/6 इंटू WE। ठीक है, तो 1/6 इंटू WE कितना निकाले थे? 98। ठीक है, ठीक, तो इसको अब क्या करते हैं? भाग कर देते हैं 2 से। तो 2 से कट गए 3 मरते में ई आपका 98 है ना? तो 98 है तो 4 9 9 दूना 18, 4 दूना 8 है कि 9। ठीक है, 9 4 13, तो 49/3 हुआ। तो इसको इससे भाग करने पर 3 से 49 है। ठीक है, 49, एक मरते में 3, 1 9, 6 मरते में 18, 1 बच गया 0.0। फिर कितना मरते में? 6 मरते में 18, 3 दूना 3 3 9। ठीक है, 9 मरते में, तो इसकी जो आ रही है 16.3 न्यूटन। क्या चीज पे? ये आपका चंद्रमा पे निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज है चंद्रमा पे भार और ये चीज है आपका पृथ्वी पे भार निकला। अब चलते हैं हम सभी के अगले प्रश्न। अब आपका जो अगला जो प्रश्न है वो आज का अंतिम ये है। ठीक है, इसके बताने के बाद मैं आपसे अनुमति अब चाहूंगा जाने का। ठीक है, तो पहले ये करवा देता हूँ, फिर जाने का बात करूंगा। तो ठीक है, ये आपका ये जो हल है, ये हल काफी साधारण है, बहुत साधारण, बहुत इजी है, बहुत इजी। एक अंतरिक्ष यात्री है जिसका द्रव्यमान इतना दिया हुआ, जो कि ऊपर घूमने जाता है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान दिया हुआ है m = 50 केजी। बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी से बाहर जाता है, पृथ्वी से बाहर, आकाश हम भी जाते हैं, खैर कोई बात नहीं। उसका भार निकाला है सबसे पहले पृथ्वी पर, यानी कि WE निकालो पृथ्वी पर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो WE क्या होता है? M इंटू जी। M 50 केजी का है, इंटू जी 9.8 पृथ्वी पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 50, 50 नहीं होगा, 8 पंचे 40, 40 4 9 पचे 45, 45 से 4 49, 9.0, मतलब कि इतना न्यूटन आपका ये होगा पृथ्वी पर। का नंबर हो गया। ठीक, का नंबर अंतरिक्ष में क्या होगा? अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष की अगर बात करें तो उस समय उसका जो ये जो जी है ना, ये जी घट कर इतना पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, शून्य। तो जी जो यहाँ पे पृथ्वी पे जो इतना है वो वहां पे जाके इतना हो जाएगा। तो ठीक है, फिर से रख देते हैं। WE = M इंटू कितना? 0। तो सीधी बात है, ये आपका हो जाएगा 50 केजी इंटू 0। कितना आ गया? 0 आ गया। कितना न्यूटन उस पर लगेगा? इतना न्यूटन, यानी कि इसीलिए तो वहां पे पता नहीं चलता है बाहर, कुछ पता नहीं चलेगा बाहर। हाँ, ऐसी बात है। ठीक, ये भी हो गया खा नंबर। पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां जी इतना हो जाता है। अब 650 किलोमीटर ये पृथ्वी हुआ। इस पृथ्वी पे अगर 650 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जी जो होता है वो इतना होता है। कितना हो गया जी? 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब उस समय निकालिए। ठीक है, तो ग नंबर का निकल रहा है। तो WE = M, WE नहीं लिखेंगे,
m इंटू जी, m 50 kg, g कितना 8, 8 पंचे 40, 400 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको इतना दूर को हम लोग न्यूटन कह देते हैं। ठीक है, तो इतना न्यूटन उस पर लगेगा। ये आपका बन के तैयार, ये आपका ग नंबर भी हो गया। ठीक है, तो अब जो भी है ना इजी इजी है, हलवा है, उतना भी हलवा नहीं जिसको खा नहीं सकते, इजी। तो अब अनुमति चाहेंगे। ठीक है, फिर आप लोग से अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।